Very welcome to the today's explained section of Indian economy. So in the explained section आज हम डिस्कस करेंगे FNO, that is futures and options. So recently the article has come which discusses the risky business of futures and options. तो क्या है ये futures options, why it is risky and why SEBI and RBI ने advise किया है that the retail investors should invest in a caution. एंड इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझ पाएंगे. सो नेचुरली स्टॉक मार्केट में बहुत तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं. यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड अर्न गुड अमाउंट. लेट्स सपोज आपने एक स्टॉक शेयर खरीदा और जब आपने स्टॉक का शेयर खरीदा तो आपने उसको, उस शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स उसकी 120 हो जाती है. नाउ यू कैन सेल द स्टॉक एंड यू कैन अर्न 20 रुपीज ऑन द शेयर वैल्यू. सो शेयर प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो उसके जो डिफरेंस होता है उस पर आप अर्निंग करते हैं. द सेम लॉजिक अप्लाइज इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जहां पर जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो अंडरलाइंग एसेट जो होता है, वो अंडरलाइंग एसेट आपका स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है या गोल्ड हो सकता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसकी प्राइस मूवमेंट्स को स्पेकुलेट करते हैं कि भाई ये आज का प्राइस इसका 100 है, नेक्स्ट मंथ 120 हो जाएगा, तो उस जो प्राइस मूवमेंट का डिफरेंसेस है उस पर अर्न करते हैं. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो फ्यूचर्स में आप क्या करते हैं कि आप प्राइस मूवमेंट्स पे, यू स्पेकुलेट ऑन द प्राइस मूवमेंट इन बोथ एफ एंड ओ. इसमें फ्यूचर्स जो होता है एक किसी भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट पे, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू कहीं से डिराइव हो रही है. फॉर एग्जांपल गोल्ड बेस्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू गोल्ड से डिराइव हो रहा है. अब मान लीजिए आपने फ्यूचर्स में इन्वेस्ट किया और आपका स्टॉक वैल्यू 100 रुपीज है और आपने कहा कि भाई आफ्टर 1 मंथ ये 120 में बिकेगा और आपने यस कर दिया और इस पे आपने अग्री कर दिया. दैट मींस ऑन फ्यूचर डेट आपको 120 में परचेज करना पड़ेगा. बट हो सकता है स्टॉक प्राइस 105 हो जाए या 90 हो जाए. सो इन द सेम स्टॉक प्राइस आपको लॉस होगा 30 रुपीज का. सो फ्यूचर ऑप्शंस में जब आप अग्री करते हो स्टॉक ट्रेडिंग पे तो आपको उस ऑब्लिगेशन, उस डील को यस करना पड़ता है. दैट यू कांट से नो. कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कॉन्ट्री ऐसा होता है जो जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया और उस असेट के प्राइस मूवमेंट पर आपको कमिट करना होता है. ना ऑप्शंस ऑन द कॉन्ट्री थोड़ा सा लेस रिस्की है, फ्यूचर्स आर वेरी रिस्की क्योंकि आपके स्टॉक प्राइस को आपने यस कह दिया, लेट्स से प्राइस कम हो गया जो आपने प्राइस कमिट किया है फ्यूचर के लिए एंड दैट इज प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर, बट आपको वो सेल एग्जीक्यूट करना होगा. यू माइट बियर हेवी लॉसेस एंड दैट इज द डेटा. इसमें कहा है एज पर द इंडिया टुडे रिपोर्ट कि सेबी की एक फ्यूचर्स ऑप्शंस की लॉस रिपोर्ट है. 93% ट्रेडर्स हैव लॉस्ट मनी, यानी 100 में से 93 ट्रेडर्स जो है मनी को लूज कर चुके हैं. एवरेज लॉस इज 2 लाख पर पर्सन. और इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 88% जो हमने स्टॉक ट्रेडिंग हुई है वो एफएनओ में हुई, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हुई है. नाउ दीस डेटा सजेस्ट दैट इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं, बुलिश हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. करोड़ ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, बट उसमें जो लूजर्स हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, द रिटेल इन्वेस्टर्स. टॉप 3.5% फेस्ड एवरेज लॉसेस ऑफ 28 लाख रुपीज. विश्वास करिए एवरेज लॉस 28 लाख रुपीज है. ओनली 1% ऑफ ट्रेडर मेड प्रॉफिट्स. सिर्फ 1% लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया है 1 लाख से ऊपर. दैट मींस रिमेनिंग वंस हैव जनरेटेड प्रॉफिट लेस देन 1 लाख रुपी. So 93% traders lost on an average 2 lakh rupees. Top 3% lost 28 lakh rupees और सिर्फ 1% ने 1 लाख से ऊपर अर्न किया है. Now that means कुछ तो गड़बड़ है, बट इसमें एक छोटा सा एक अंडरलाइन फैक्ट भी है एंड दैट फैक्ट इज जो इसमें बड़ी कंपनीज हैं दे हैव मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. एक यूएस बेस्ड फर्म है, उसने तो 32,000 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ रुपीस जनरेट किया है. सेबी ने तो उसको बैन भी कर दिया, उस पर पेनल्टी लगा दी है प्राइस मूवमेंट पे. तो ये जो बड़े फर्म्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, पीपल होते हैं, इनका बेटर प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है. तो इस गेम में छोटा रिटेल इन्वेस्टर लूज कर रहा है, द बिग पीपल आर नॉट लूजिंग. बड़े लोग लूज नहीं कर रहे हैं. यही इस एफएनओ का एक रियलिटी है. लेकिन वही वाली बात है लॉटरी की तरह कि भाई आपको इफ यू हैव अर्नड तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल गेट मोटिवेटेड कि भाई इनको अर्निंग हुई है तो हमें भी होगी. सो दीज आर द रियलिटी. फ्यूचर्स ऑप्शंस बहुत ही हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे अंडरलाइंग एसेट जो आपके स्टॉक्स है, इंडिसेस है, उस पर उसकी वैल्यूज को कि मूवमेंट जो हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, उस पर आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं और यहां पर बहुत तेजी से इसका वॉल्यूम बढ़ा है. इनफैक्ट यूएस बेस्ड जेन स्ट्रीट बैरल
ने ऑलमोस्ट उनके ऊपर 48,000 करोड़ रुपीस का मैनिपुलेटिव ट्रेड का पेनाल्टी लगा है, एंड दैट इज द रियलिटी। उनको बार भी कर दिया गया इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स एंड जो कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस है, इसमें एज आई मेंशन, फ्यूचर्स में आप एक असेट को अग्री करते हो एट अ फ्यूचर फिक्स प्राइस, एक फ्यूचर फिक्स प्राइस पे अग्री करते हो, एंड यू हैव टू ऑब्लिगेट दैट। जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर है 100 रुपीज, मैंने एग्जांपल दिया, और आपने सोचा कि भाई ये इसका शेयर 90 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। सो आपने 90 रुपीज का प्राइस कमिट कर दिया, लेट्स से आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ के बाद कहा कि भाई मैं इसको 90 रुपीज दूंगा, बट हो सकता है ये शेयर का वैल्यू 90 की जगह 120 का हो जाए। नाउ आपने बोला कि 90 देंगे, बट आपको 120 मिलेगा। दैट मींस यहां आपने सिर्फ एक शेयर पे 30 रुपीज का मार्जिन कमाया, विच मींस ऑलमोस्ट 30% मार्जिन। तो छोटे प्राइस 10-20% प्राइस मूवमेंट में हाई मार्जिन गेम होता है, एंड दैट इज वेयर सो बोथ पार्टी मस्ट ऑर्डर द एग्रीमेंट रिजल्टिंग इन अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस। यहां पे लॉ 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, बट हो सकता है ये प्राइस जो है, अगर मान लीजिए इन्होंने कमिट किया होता 130 कि 130 देंगे, तो इसी स्टॉक पर आपको 100 रुपीज की जो स्टॉक वैल्यू थी, उसी पे आपको 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, बिकॉज आपने 120 कमिट कहा है भाई, सॉरी भाई आपने कमिट किया कि 130 देंगे, बट आपको मार्केट में 120 में मिल रहा है। सो यू आर लूजिंग 10 रुपीज बिकॉज यू हैव टू पे 130 रुपीज। तो नो प्रीमियम पेमेंट होते हैं, इनिशियली आपको एक मार्जिन अमाउंट देना होता है। नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स इज अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर आप जो भी डील है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। द सेकंड इज ऑप्शंस, जो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू बाई। यहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रेडर के लिए कि भाई आप राइट टू बाई या राइट टू सेल का ऑप्शन होता है, तो एक प्लेयर के पास उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बायर्स कैन ऑप्ट आउट लिमिटिंग पोटेंशियल टू लॉस एंड प्रॉफिट। तो बायर्स निकल सकते हैं, प्रॉफिट लिमिट हो सकता है, लॉस भी लिमिट हो सकता है। अपफ्रंट प्रीमियम मे बी मेड बाई ग्रांटिंग द राइट टू एक्सरसाइज। छोड़िए टेक्निकलिटी में हम नहीं जाते हैं, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द वेज इन विच इट इज बीइंग डन। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर्स, हाई ट्रेडिंग गेम है। आपने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2800 रुपीज में, और शेयर 300 रुपीज है। स्टॉक ट्रेड किया, बट स्टॉक ने ट्रेड किया 2875 ऑन एक्सपायरी, एंड यू पॉकेट 22,500 रुपीज। आपको 2250 रुपए मिला, बिकॉज हर शेयर पे 75 रुपीज आपको मिल रहा है। तो 75 इंटू 300 इज 22,500। बट इफ द प्राइस ड्रॉप्स टू 2700, मान लीजिए ये 2800 की जगह 2700 हो गया, तो आप हर शेयर पर 100 रुपए लूज कर रहे हैं। दैट मींस यू लूज 30,000 रुपीज। तो आपने जो लॉट खरीदा है, अच्छा ये लॉट भी बड़ा होता है बिकॉज यू आर परचेजिंग इन बिग लॉट, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इज बिगर, तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, एंड इट इज लाइक अ बार्गेन, इट इज लाइक अ जुआ, इट इज लाइक अ कि भी आप हेजिंग कर रहे हो, बेटिंग कर रहे हो, एंड देयर बाय यू बी बिलीव कि हाँ चलो नेक्स्ट टाइम शायद प्रॉफिट हो जाए। सो इट इज सेम लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन द कैसीनो, या उस चीजों को आप कर रहे हैं। सो दिस इज द रियलिटी, एंड ऑप्शंस रिलेटिवली लेस रिस्की है क्योंकि इसमें प्राइस मूवमेंट आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटीज क्या है इसमें। अगर हम रियलिटी की बात करें, सो देयर आर मल्टीपल रिटेल इन्वेस्टर्स डोमिनेंस एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। रिटेल इन्वेस्टर डोमिनेंट है, यहां पर ज्यादा लोग हैं, उनको बेनिफिट नहीं है। सेबी के स्टडी प्लान के हिसाब से 89% लॉस्ट नेट लॉसेस विद एवरेज लॉस ऑफ 1.1 लाख पर ट्रेडर। टॉप 11% अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट, यानी सिर्फ ये 23 की रिपोर्ट है, 80% प्रॉफिट। हाई लेवरेज हाई मार्जिन वॉलेटिलिटी, बहुत लेवरेज ज्यादा है, वॉलेटिलिटी है प्राइस में। रेगुलेटरी कंसर्न्स, सेबी एंड आरबीआई हैज ऑलरेडी सेड कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे शुड लुक एट, उनको इन्वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन्होंने साफ साफ कहा है इट इज अ हाई रिस्क गेम, इट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। रेगुलेटरी कंसर्न्स भी है। मार्केट कंसंट्रेशन सिस्टमिक रिस्क, एफओनो टर्नओवर 88% ऑफ टोटल एनएसई टर्नओवर था। आप इमेजिन कर लीजिए कितना ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, बिकॉज पीपल वांट टू अर्न गुड मनी एंड अर्न इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट रिसेंटली एक और चौंकाने वाला इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल मेक यू बिलीव। आप देखिए यहां पर, recent Jane Street incident has laid bare long-standing imbalance in India's F&O market. Big institution players rake in profit while retail investors lose. यहां पर इस कंपनी ने, जो सेबी का कहना है, that इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया through the FPI route, foreign portfolio investment, and they made a profit of 32,000 crore 681, यानी almost $4 billion का प्रॉफिट जनरेट किया थ्रू इक्विटी डेरिवेटिव। मीनवाइल रिटेल इन्वेस्टर्स का जो लॉस हुआ है वो रिकॉर्ड 1 रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1 लाख करोड़ रुपीस लूज किया है,
जो लास्ट ईयर इट वाज 74,812। तो एक्सप्लेन सेक्शन में ये लिखा हुआ है दैट दीज आर द रियलिटीज यू हैव टू एक्सेप्ट। A massive 91% individual traders suffer net losses, a figure that has barely changed year on year. Yani the reality is same. This data comes from the analysis of 96 lakh registered trader. Yani ऐसे traders हैं जो already invested हैं. Interestingly, retail participation has falling sharply. ये भी कम हुआ है because of the losses. While overall equity trading turnover जो है 14,769 लाख करोड़ का हुआ है एंड 9,070 जो है वो आपका बीएससी पे हुआ है। रिटेल ट्रेडर्स आर प्लेइंग अ गेम वेयर इंस्टीट्यूशन लार्ज रेयरली लूज, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स वो गेम प्ले कर रहे हैं जहां बड़ा इंस्टीट्यूशन लूज नहीं करता है, विच मींस हु विल लूज? जो छोटा इन्वेस्टर है जिसकी छोटी पूंजी है 5 लाख 10 लाख 20 लाख, दे आर गोइंग टू लूज। So what is the way forward? Well, reality is very clear. F&O is not for normal people. It is for those people who are knowledgeable, who have good understanding of the market, updated hai, they have strong systems, a backup, and F&O trading is not shortcut to wealth. It's a high risk, high skill arena where the odds are tilted against the average investor. Futures can deliver huge rewards, but they demand a nerves of steel. Options offer flexibility, but the strategy must be precise. In wrong hands, these tools can inflict heavy damage. तो आप imagine कर सकते हैं, तो क्या चाहिए आपको? You should be financially literate. You need to understand the risk and thereby investors को protection चाहिए so that they are not duped by the false promises. The role of SEBI in regulating capital markets बहुत जरूरी है. Markets को regulate करना, investor को aware करना, risk को aware करना, and risk mitigation in India's financial architecture. Because एक retail investor अगर lose करेगा तो मार्केट क्रैश कर सकता है, मार्केट इंपैक्ट हो सकता है, एंड फ्यूचर ऑफ द इंडिया माइट बी इंपैक्टेड. सो इट इज अ हाई टाइम इंडियन इन्वेस्टर्स, स्पेशली द रिटेल वंस, रियलाइज बड़े प्लेयर आर देयर टू प्ले द बिग गेम. दे विल डेफिनेटली प्ले, बट आर यू रेडी फॉर दिस गेम? क्या आप इस गेम के लिए तैयार हैं? आर यू अ रियल इन्वेस्टर? बिकॉज देन यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and reach out to for preparation updates. Laksh mentorship program, GS Foundation, the hybrid program, Prayas 1.0 test series program, and the Sarthak mains mentorship program. इसके अलावा भी you have options of history optional, and very good support system where senior faculties are mentors and they will guide in the journey. So you can reach out to our team. The details are there in the the description section, and do regularly watch videos for preparation. God bless you. Take care. Bye.